दोस्तों बजट 2021 डिक्लेयर हो चुकी है और यहाँ पर इनकम टैक्स रेट्स या स्लैब्स में कोई भी चेंजेस प्रपोज नहीं किया गया है, बट देन कुछ ऐसे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हो रहा है आपकी पर्सनल फाइनेंस में। सो आज के वीडियो में मैं धीरज दोस्तों हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको वो सारे 10 चेंजेस के बारे में बताने वाला हूं जिसका सीधा सीधा रिलेशन है आपके पर्सनल फाइनेंस से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला चेंज यहाँ पर सीनियर सिटीजन को लेकर है। अगर आपकी एज 75 या उससे ज़्यादा की है तो अभी आपको रिटर्न्स फाइल करना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बट देयर इज़ अ कैच। आपकी इनकम केवल और केवल इंटरेस्ट से आनी चाहिए या तो पेंशन से आनी चाहिए, और ये इनकम भी स्पेसिफाइड बैंक सेविंग्स अकाउंट्स में आनी चाहिए जो गवर्नमेंट जल्द ही नोटिफाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम रेंट से आ रही है, अगर आपकी इनकम डिविडेंड से आ रही है तो आपको एज यूजुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा। नंबर 2 में दोस्तों डिपॉजिट इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, जो कि 5 लाख रुपए प्रपोज की गई थी लास्ट ईयर के बजट में, अब उसमें कुछ नई चेंजेस लाने का प्लान है सरकार का। चेंज ये है कि जो पहले 5 लाख रुपए की जो डिपॉजिट इंश्योरेंस हुआ करती थी ना, वो बैंक के लिक्विड मतलब बैंक्रप्सी फाइल होने के बाद डिपॉजिटर्स क्लेम कर सकते थे, बट अभी के नए रूल के हिसाब से ओके डिपॉजिटर्स को लिक्विडिटी मतलब बैंक की लिक्विडिटी होने तक वेट नहीं करनी पड़ेगी। आप उससे पहले ही उस पैसों को क्लेम कर सकते हो। मतलब यहां पर कुछ फाइन ट्यूनिंग किया जाएगा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क पे, जिससे डिपॉजिटर्स को ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 3 खुशी की लहर लाने वाला है उन सारे लोगों को जिन्होंने प्रोबेबली अपने जॉब गवा दिए थे कोविड-19 में और अभी कुछ पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी वर्कफोर्स में हो, लेट्स से अगर आप एक ई कॉमर्स में जुड़े हो आज, और यहाँ पर अगर आपको मिनिमम वेज राइट, एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा था ना, अब बजट ने प्रपोज किया है कि आप सभी को भी अब इस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर पार्ट ऑफ सच वर्कफोर्स। नंबर 4 फेसलेस असेसमेंट गेट्स अ बूस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि फेसलेस असेसमेंट का जो स्कीम सरकार ने लॉन्च किया था अब 2021 के बजट में, उसको और ज्यादा पुश किया गया है। दैट मीन्स यदि किसी की इनकम 50 लाख या उसके अंदर है, या डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख या उसके अंदर है, तो अब वो ऐसे कमेटी को अप्रोच कर सकता है, बिकॉज अब सरकार एक स्पेशल कमेटी को फॉर्म करने वाला है विच वुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस फेसलेस असेसमेंट। तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गेट मोर पावर एंड इट वुड बी इन बेनिफिट ऑफ द टैक्स पेयर्स। Number 5 is there is a investment charter which is going to get launched for all the financial products. जी हाँ, इन्वेस्टमेंट चार्टर मतलब अब जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म है ना अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चार्टर ये एक ही ऐसी मैकेनिज्म रहेगी जहाँ पर इन्वेस्टर्स अपने कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं इन रिगार्ड्स टू ऑल दी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बिकॉज अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हुआ करते थे, बट अभी यहाँ पर सरकार एक ही ऐसा कोई सिस्टम बनाने वाली है जहाँ पर आप अपने कंप्लेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं और उस पर फिर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी और इन्फॉर्मेशन तो नहीं आया है, बट देन इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहने वाला है कि जितने भी अगर एग्जिस्टिंग रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है ना, उसको ज़्यादा और फास्ट किया जाएगा, उसको ज़्यादा और स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट्स को जो मिससेलिंग हो रही है, अभी ऑब्वियसली मिससेलिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये स्टेप उठा है जहां पे फास्ट एक्शन लिया जाएगा और सारे इन्वेस्टर्स के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। चेंज नंबर 6 इज फास्टर टैक्स रेजोल्यूशन। जो टाइमलाइन फॉलो किया जाता था फॉर असेसमेंट ऑफ प्रीवियस टैक्स रिटर्न्स, अब उसको 6 साल से 3 साल तक गिरा दिया दोस्तों। और अच्छी दूसरी खबर ये है कि अगर किसी ने 50 लाख या उससे ज़्यादा का इनकम कंसील किया है, छुपाया है इनकम टैक्स से, तो उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब 50 लाख या उससे कम के, बिकॉज ये सारे ऐसे लोग रहते हैं जो 50 लाख से कम की अगर इनकम नहीं दिखाते, कंसील करते, वो प्रोबेबली बाय मिस्टेक होता होगा। बिकॉज ये सारे जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं ये कभी कभार प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, अननोइंगली फंस जाते हैं। तो गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि 50 लाख से उससे ज़्यादा की अगर आपने चोरी की है तो दैट मीन्स यू आर someone who understands how to actually manipulate it। तो ऐसे सारे लोगों पर अभी कार्रवाई और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई है। बट फॉर पीपल हु आर
probably honest, but then by mistake if they have not declared their income, so for them it's a relief. Change number 7 is about the pre-filled tax forms. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे फॉर्म 26A या फॉर्म 16 में आपके सारे TDS की डिटेल्स फर्निश होके आती है, सिमिलरली अब एक ऐसा फॉर्म प्री-फिल्ड फॉर्म रहने वाला है जहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट की मतलब TDS की नहीं बल्कि कैपिटल गेंस की भी डिटेल्स प्री फिल होकर आएगी। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा, एक तो कंप्लायंस बेटर हो जाएगा और इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग फॉर्म मेंटेन करना या फिर उसको सब कुछ क्लब करके सबमिट करना, ये सारा तामझाम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज इस प्री फिल्ड फॉर्म में सारा डेटा कैप्चर करके ये फॉर्म आपको मिलेगा। चेंज नंबर 8 इज़ ULIPs and Provident Fund are now going to get taxed. Yes. देखिए, अगर आपकी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन चाहे वो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड हो या मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हो, अब अगर ये 2.5 लाख तक 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख के ऊपर जो भी आप कंट्रीब्यूशन करोगे ना, मान के चलते अगर आपकी 5 लाख की कंट्रीब्यूशन है तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर का जो 2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो ना, उस पर आप जो भी इंटरेस्ट आप कमाओगे दैट विल बी टैक्स्ड। दिस नंबर 1। एंड नंबर 2, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स जिस पे अभी तक कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया गया था, अब इस पे भी LTCG रिडेम्पशन पे और एंड मेच्योरिटी पे लगाया जाएगा फॉर फॉर द पेमेंट विच एक्सीड्स 2.5 lakhs। तो मतलब प्रोविडेंट फंड जो अभी तक टैक्स जिस पे नहीं लगाई गई थी इंटरेस्ट पे, और यूलिप्स जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करता है, यहाँ पे भी LTCG जो अभी तक नहीं लगाया गया था, अब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को टैक्स के दायरे में सरकार इस बजट के द्वारा लेकर आने वाली है, जिससे जो भी रिच लोग हैं नॉर्मली वो प्रोविडेंट फंड बढ़ा देते हैं अपनी सैलरी प्रोफेशनल्स या फिर यूलिप्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनके कैपिटल गेंस उनको कैपिटल गेंस नहीं लग रहा है। ऐसे सारे जो टैक्स की जो सेविंग्स हो रही थी लोगों की, अब उस पर सरकार टैक्स लगाने वाली है। पेज नंबर 9, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम विद अ टैक्स एफिशिएंट जीरो कूपन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। Yes guys, good news for all the people who are looking for tax efficient interest income as well as probably tax rebate, because यहाँ पर अभी तो फिलहाल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है कि इसका टैक्स बेनिफिट कैसे इन्वेस्टर को मिलेगा, बट देन ज़ीरो कूपन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ये इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से डेफिनेटली आपको टैक्स में लाभ होगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट। सो जैसे कि अभी अगर हम देखें अधिकतर इंस्ट्रूमेंट्स टैक्स के दायरे में आ चुके हैं, तो देर आर वेरी लिमिटेड देर इज़ वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर इन्वेस्टर्स टू एक्चुअली गेट टैक्स free interest or probably tax benefit by investing under section 80C or anything sort of that. So यहाँ पर ये एक रिलीफ रह सकता है सारे उन इन्वेस्टर के लिए, बट अभी क्योंकि इंफॉर्मेशन इस पर ज़्यादा और नहीं बाहर आया है तो ये कहना डिफिकल्ट है कि इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है कि ये टैक्स रिबेट आपको किसी सेक्शन के अंडर में देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज नंबर 10, सम रिलीफ फॉर NRIs। यस गाइज, जो लोग वापस इंडिया में लौट चुके हैं उनको अभी डबल टैक्सेशन से राहत मिल सकती है, और साथ ही साथ जिनका पैसा टैक्स जो उन्होंने पे किया था इंडिया में, जो टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर रहे थे, अब उसके लिए भी ईजियर मैकेनिज्म सेटअप की जा रही है। तो मतलब देयर विल बी सम सॉप्स फॉर NRIs विच द बजट 2021 हैज़ फोकस्ड ऑन। सो इसी के साथ दोस्तों वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने आज 10 ये जो चेंजेस के बारे में बात की जो सीधा सीधा आपके पर्सनल फाइनेंस पे इम्पैक्ट करेगा। क्या आपको ये पसंद आया है? क्या आप कमेंट्स में नीचे बता पाएंगे कि कौन से ऐसे चेंजेस पे आपको लग रहा है कि इट वाज रियली नीडेड, इट वाज द नीड ऑफ द हार, या कुछ ऐसे जो चेंजेस हुए हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि इट वाज टोटली आई वॉश? नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है इन सारे 10 पॉइंट्स को लेकर जो पर्सनल फाइनेंस के रिगार्ड्स में आज हमने ये जो वीडियो बनाया। एंड दोस्तों प्लीज़ क्या आप इस वीडियो को शेयर कर सकते सारे अपने उन फ्रेंड्स को जो कि सैलरी प्रोफेशनल जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स है, जिन्हें ये 10 पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्या आप उनको शेयर कर सकते हैं? आप उनको ये भी कह सकते हैं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके कैसे वो अपने पर्सनल फाइनेंस में जीत हासिल कर सकते हैं, बिकॉज हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों कि हम आपको आपके पर्सनल फाइनेंस में जिताए। हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी का हर वो सारा एफर्ट जो हम ले रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आप सफल हो अपने मनी मैटर्स में। सो विद दैट नोट, thank you so much guys for giving me your valuable time. This is Dheeraj signing out from Hegde Investment Academy. Jai Hind.